नमस्कार दोस्तों। हम लोग अभी तक इंटीजर, कैरेक्टर और रियल ये डेटा टाइप्स और उनके वेरिएशंस दोनों का अभ्यास कर चुके हैं। कुछ सवाल खड़े होते हैं जब भी मैं डेटा टाइप्स का प्रयोग करता हूं। उन सवालों का जवाब आज देने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहला तो आपको ये दो सवाल आना चाहिए कि अगर मैं इंटीजर में ऐसी वैल्यू स्टोर करता हूं जो उसके रेंज से ज्यादा है तो एरर क्यों नहीं आता, कंपाइलर क्यों नहीं मुझे वार्न करता कि ओवरफ्लो हो रहा है। उसी प्रकार अगर नेगेटिव साइड में मैं जो मिनिमम पॉसिबल नेगेटिव नंबर है उसके पार जाने की कोशिश करता हूं तो फिर से एरर नहीं आता है, जबकि अंडरफ्लो अकर होता है। अब ये ओवरफ्लो अंडरफ्लो क्या है ये समझना होगा और ये भी समझना होगा कि कंपाइलर इसकी वार्निंग मुझे क्यों नहीं दे पाता है। मान लो मैंने लिया एक साइंड कैर सी एच इक्वल टू 128। आपको पता है कि साइंड कैर की रेंज है -128 टू +127। मतलब क्या कि हम लोग 127 के पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैंने ये कोशिश की तो आप देखेंगे कि printf%dch से पहला नेगेटिव नंबर प्रिंट हो जाता है जो कि है -128। तो ये हो गया ओवरफ्लो। ओवरफ्लो होने के बाद क्या हुआ, नेगेटिव साइड का पहला नंबर लिया गया। अगर मान लो मैंने किया होता साइन कैर सी एच इक्वल टू 129 तो नेगेटिव साइड का दूसरा नंबर लिया गया होता, मतलब -127 प्रिंट हुआ होता। तो ओवरफ्लो हुआ तो नेगेटिव साइड में जाएगा और अप्रोप्रिएट नंबर पिक करेगा। उसी प्रकार अंडरफ्लो हुआ मतलब -128 से आप और आगे चलेंगे -129 -130 तो आपको अंडरफ्लो मिलेगा और आप पॉजिटिव साइड में लेके जाएंगे और वहां का पॉजिटिव नंबर प्रिंट होगा। तो अंडरफ्लो और ओवरफ्लो आपके समझ में आया। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो आप रेंज देखोगे, जैसे कि कैर की रेंज है -128 टू +127 या शॉर्ट इन की रेंज है -3267 टू +32767। ये दोनों रेंजेस से ये प्रतीत होता है कि नेगेटिव साइड में कुछ बायस है। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा नंबर वहां मौजूद है। -127 से नहीं चालू होता है, -128 से चालू है। उसी प्रकार -32767 से नहीं चालू हुआ, -32768 से चालू हुआ। मतलब नेगेटिव साइड में एक एक्स्ट्रा नंबर अवेलेबल है। ऐसा क्यों है, ये भी सवाल कई बार दिमाग में आता है। इसका भी उत्तर आज हम खोजने की कोशिश करेंगे। ये दोनों के उत्तर मिलाने के लिए मैं एक छोटा सा कोड स्निपेट दिखाता हूं। कैर सी एच इक्वल टू -128 किया, ये साइंड कैर है, इसमें -128 बिल्कुल स्टोर हो सकता है। उसी प्रकार मैं करूंगा अनसाइंड कैर डी एच इक्वल टू 128 और कैर ई एच इक्वल टू 128। जब मैं कैर सी एच इक्वल टू -128 करूंगा तो बाइनरी ऑफ -128 स्टोर होगा सी एच के अंदर। अब ये इंटरेस्टिंग है कि -128 का बाइनरी कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले तो 128 का बाइनरी निकाला जाता है जो कि है 1 फॉलोड बाय 7 zeros। और फिर ये जो बाइनरी आया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है। वंस कॉम्प्लीमेंट लेना मतलब ये 1 और 7 जीरो जो है इसके सारे जीरोस को 1 में कन्वर्ट कर देना और 1 को जीरोस में कन्वर्ट कर देना। तो नंबर क्या बना, 0 और 7 वंस। अब ये वंस कॉम्प्लीमेंट जो मिला आपको, इसको एक का जोड़ दिया जाता है टूस कॉम्प्लीमेंट पाने के लिए। ये अगर बाइनरी एडिशन करोगे आप 0 1 1 1 1 1 1 1 प्लस 1 अगर करोगे बाइनरी एडिशन तो 1 + 1 मिला 0, 1 कैरी ओवर हो गया, फिर 1 + 1 0, फिर 1 कैरी ओवर हो गया। इस प्रकार आप करते जाओगे तो आपको टूस कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 1 फॉलोड बाय 7 zeros। ये स्टोर हो जाएगा सी एच के अंदर। उसी प्रकार मान लो मैंने लिया अनसाइंड कैर डी एच इक्वल टू 128 तो अनसाइंड घोषित करते से ही साइन का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए सीधा सीधा 128 का बाइनरी निकाला जाएगा जो कि है 1 फॉलोड बाय 7 zeros और वो स्टोर हो जाएगा डीएच में। अब देखते हैं कैर ई एच इक्वल टू 128 का क्या ट्रीटमेंट होगा। फिर से 128 का बाइनरी निकाला जाएगा
जो 1 फॉलोड बाय 7 जीरोस है। पर ये साइन केयर EH है, मतलब इसमें साइन जोड़नी चाहिए। कौन सी साइन जोड़ोगे? पॉजिटिव साइन, क्योंकि 128 मतलब क्या? प्लस 128। अगर मुझे पॉजिटिव नंबर ट्रीट करना है इसको, तो लेफ्ट मोस्ट बिट मेरे को 0 करना होगा। ये 0 ऐड करते से ही नंबर बन गया ऐसा। पर अगर आप देखोगे इसको तो ये 9 बिट का नंबर हो गया, जबकि कैर EH क्या है? 8 बिट। तो 9 बिट का नंबर 8 बिट के एंटिटी में तो स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए राइट के जो 8 बिट्स है उतने ही स्टोर किए जाएंगे। राइट के 8 बिट्स क्या है? 1 फॉलोड बाय 7 जीरोस। तो ये स्टोर हो जाएगा EH के अंदर। आप ये देखिए कि तीनों ही केस में मुझे 1 फॉलोड बाय 7 जीरोस मिला, CH, DH और EH में, पर तीनों भिन्न भिन्न प्रकार से वो प्राप्त हुए हैं। तो अंतर है कैसे रिप्रेजेंट किया गया, पर फाइनल रिप्रेजेंटेशन सेम ही आया है। अब मान लो मैं इनको प्रिंट करता हूं, printf%d_ch करता हूं, तो क्या होगा? printf देखेगा लेफ्ट मोस्ट बिट में क्या है? 1। उसको समझ आएगा क्या कि ये नेगेटिव नंबर है। अगर ये नेगेटिव है तो वो समझता है कि इसका ओरिजिनल जो नंबर है उससे 2's कॉम्प्लीमेंट करके ये नंबर मिला होगा, इसलिए अब ये रिवर्स प्रोसेस करता है। मतलब क्या? 1 फॉलोड बाय 7 जीरो में से एक घटाया जाएगा, वो घटाते से आपको मिलेगा 0 फॉलोड बाय 7 वंस, उसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा, वो आएगा 1 फॉलोड बाय 7 जीरोस, और उसका डेसिमल लिया जाएगा, वो आएगा 128। तो रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो आप 128 पे पहुंच पाओगे। और क्योंकि ये 1 है साइन बिट में, इसका मतलब ये नेगेटिव 128 है, इसलिए अब ये प्रिंट कर देगा -128। ये आया ध्यान में आपके? उसी प्रकार अगर मैं printf%u_dh करूंगा, %u क्योंकि ये अनसाइन कैर है, तो printf के समझ में आता है कि लेफ्ट मोस्ट बिट जो है ये साइन बिट नहीं है, क्योंकि अनसाइन कैर DH है, इसलिए वो सारे ही बिट्स को वैल्यू में कन्वर्ट करता है, जिससे मिलता है 128, वो प्रिंट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं printf%d_eh करता हूं, तो आप देखिए कि पहला और तीसरा मतलब CH और EH दोनों में 1 फॉलोड बाय 7 जीरोस है, दोनों ही साइन कैर्स है, इसलिए अगर पहले में -128 प्रिंट हुआ तो दूसरे में भी -128 ही प्रिंट होगा, क्योंकि इस केस में भी वो रिवर्स प्रोसीजर अप्लाई करेगा, 128 तक पहुंचेगा, साइन बिट 1 है इसलिए उसको -128 समझा जाएगा। मतलब क्या कि अगर EH में जो 128 रखा वो ओवरफ्लो हुआ, 127 के ऊपर गया, तो नेगेटिव साइड में चला गया और -128 प्रिंट हो गया। तो आप समझ सकते हो कि ये नेगेटिव साइड में जाना कैसे होता है। अगर आपने 129 स्टोर किया होता तो आपको -127 प्राप्त होगा। आप करके देख सकते हो। दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर इसमें है क्या कि नेगेटिव साइड में बायस क्यों है? क्योंकि नेगेटिव साइड को बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका ये अलग है। किससे अलग है? पॉजिटिव नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने से। ये दो प्रोसीजर्स अलग अलग होने के कारण नेगेटिव साइड में एक एक्स्ट्रा नंबर अकोमोडेट कर सकते हैं, इसलिए एक एक्स्ट्रा नंबर नेगेटिव साइड में अकोमोडेट किया गया है। तो ये कई बार आपके दिमाग में सवाल आ सकते हैं कि ओवरफ्लो अंडरफ्लो क्यों होता है, वो कैसे ट्रीट किया जाता है, और नेगेटिव साइड में बायस क्यों है। मुझे लगता है कि दोनों के उत्तर अब आप प्राप्त कर चुके हो। धन्यवाद और शब्बा खैर।